नेपाल की सुबह बेहद ताजगी से भरी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छूने लगी, वातावरण में एक अलग ही रौनक आ गई। हमारे सामने था सवेरे का नाश्ता, गर्मा गर्म आलू के परांठे, दही और चाय। पहाड़ी हवा में खाने का स्वाद और भी बढ़ गया था। स्वादिष्ट परांठों का आनंद लेते हुए हमने अपने सफर के लिए ऊर्जा बटोरी। नाश्ता खत्म करने के बाद हम यात्रा के लिए तैयार हो गए। प्रकृति की गोद में बसा नेपाल का यह इलाका, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते, हरे भरे जंगल और नदियों के किनारे हमें बुला रहे थे। स्वागत है दोस्तों, हमारे पहले ब्लॉग के दूसरे पार्ट में। अब हम लोग चल दिए हैं नेपाल की खूबसूरत धरती में अन्य जगहों का घूम करके मजा लेने, जिसमें देवीज फॉल, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, माँ विंध्यवासिनी मंदिर, महेंद्र केव, दूध गंगा घूमना अभी बाकी है। सफर काफी लंबा है, तो चलिए दोस्तों समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं आगे की ओर। लंबे सफर के बाद हम लोग पहुंच गए देवीज फॉल। देवीज फॉल, जिसे स्थानीय भाषा में पाताले छांगो के नाम से जाना जाता है, एक खूबसूरत झरना है जो पोखरा शहर के पास स्थित है। यह झरना सेती नदी के पास है और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। देवीज फॉल का नाम एक स्विस महिला के नाम पर पड़ा, जो 1961 में इस झरने के पास दुर्घटना का शिकार हो गई थी। तब से इसे उनकी याद में देवी फॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पानी बड़ी तेजी से चट्टानों के बीच से होकर बहता है और अदृश्य रूप से एक गहरे गड्ढे में विलीन हो जाता है, जिससे यह दृश्य अद्वितीय और रहस्यमयी बनता है। मानसून के दौरान इसका नजारा और भी भव्य हो जाता है, जब पानी की धारा और अधिक तेज होती है। देवीज फॉल का प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाता है, जहाँ पर्यटक प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। इस क्षेत्र के आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि गुप्तेश्वर गुफा, जो इस झरने के विपरीत दिशा में है। यह गुफा देवीज फॉल के भूमिगत जल प्रवाह का हिस्सा है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें शिवलिंग स्थापित है और यहाँ लोग पूजा करने भी आते हैं। देवीज फॉल का यह अनोखा संयोजन प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और पर्यटन का अद्भुत मेल है। यहाँ आने से न केवल प्रकृति की शक्ति का एहसास होता है, बल्कि पर्यटकों को एक रोमांचक अनुभव भी प्राप्त होता है, जिससे यह स्थान उनकी यात्रा का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन जाता है। सफर के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच गए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो प्राचीन और पवित्र शिव मंदिरों में से एक है, अपनी विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शिवलिंग एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जो इसे विशेष और अद्वितीय बनाता है। इस गुफा मंदिर की संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ की विशेषता है कि मंदिर में प्रवेश करते ही ठंडक और शांति का एहसास होता है, जिससे मन को अत्यंत शांति मिलती है। गुफा में पानी की धारा भी बहती है, जो शिवलिंग को निरंतर जलाभिषेक करती रहती है। शिव भक्तों के लिए यह मंदिर एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी और यह स्थान बहुत प्राचीन है। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है।
गुफा में स्थित शिवलिंग का आकार भी विशेष है और यहाँ भक्तों को विभिन्न आकृतियों में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिससे लोग इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। मंदिर में सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन होते हैं, जब दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। इस पवित्र स्थल पर आकर श्रद्धालु ध्यान और भजन कीर्तन करते हैं, जिससे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में स्थित एक विशेष कुंड है, जिसे श्रद्धालुओं के बीच बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस कुंड में सिक्के डालने की परंपरा है और इसे भक्तगण अपनी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में सिक्के डालने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग अपनी इच्छाओं को मन में रखते हुए इस कुंड में सिक्के डालते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कुंड का पानी हमेशा निर्मल और ठंडा रहता है, जो इस पवित्र स्थल की आध्यात्मिकता और दिव्यता को और बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग चल दिए माँ विंध्यवासिनी मंदिर की ओर। नेपाल में स्थित माँ विंध्यवासिनी मंदिर एक पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जो मुख्य रूप से देवी दुर्गा के विंध्यवासिनी रूप को समर्पित है। यह मंदिर नेपाल के पोखरा शहर में स्थित है और यहाँ का प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ के आध्यात्मिक माहौल में श्रद्धालु गहरी शांति का अनुभव करते हैं। माँ विंध्यवासिनी को शक्ति की देवी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर का स्थान एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जहाँ से पोखरा शहर और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है और इस दौरान उन्हें हिमालय की सुंदर चोटियाँ और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी मिलता है। विशेषकर दशहरा और नवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य आयोजन होते हैं और भक्तगण देवी को प्रसाद, नारियल, फूल और चुन्नी चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है और माँ विंध्यवासिनी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। मंदिर के चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत और सुरम्य है, जो इसे ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए भी आदर्श बनाता है। स्थानीय लोग और पर्यटक मानते हैं कि माँ विंध्यवासिनी उनके जीवन के हर संकट को दूर करती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इस मंदिर में लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर पुनः यहाँ आकर देवी का आभार व्यक्त करते हैं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परिभ्यो परपादुकाभ्यो। इसके बाद हम लोग पहुंच गए दूध गंगा। सेती नदी, जिसे दूध गंगा भी कहा जाता है, नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका नाम सेती भी सफेद रंग को दर्शाता है, जो इस नदी के दूधिया पानी का प्रतीक है। सेती नदी का यह सफेद रंग उसके पानी में घुले चूना पत्थर के कणों के कारण होता है। यह नदी हिमालय की ऊंचाइयों से निकलती है और पश्चिमी नेपाल के कई क्षेत्रों से बहते हुए नेपालगंज और अन्य प्रमुख स्थानों को पार करती है। सेती नदी का क्षेत्र विभिन्न वन्य जीवों और वनस्पतियों का घर है। इस क्षेत्र में कई प्रकार के पक्षी, मछलियां और जलीय जीव पाए जाते हैं, जो नदी के इकोसिस्टम के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम चल दिए महेंद्र केव की ओर। महेंद्र गुफा नेपाल के पोखरा शहर में स्थित एक प्रसिद्ध और दर्शनीय गुफा है। यह गुफा पोखरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच के लिए जानी जाती है। महेंद्र गुफा का नाम नेपाल के पूर्व राजा महेंद्र के नाम पर रखा गया है। यहाँ अधिक अंधेरा और फिसलन होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। इस बात का मुझे खेद है।
जैसे ही हम अपनी इस शानदार नेपाल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुँचे हैं, मन में एक अजीब सी मिश्रित भावना है। जहाँ घर लौटने की खुशी है, वहीं इन खूबसूरत यादों को पीछे छोड़ने का हल्का सा दर्द भी है। नेपाल ने हमें अद्भुत प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय लोगों की अपार मेहमान नवाजी से भरपूर अनुभव दिए। चाहे वह पहाड़ों की ठंडी हवाएं हों, पोखरा की शांत झीलें या महेंद्र गुफा जैसे रोमांचक स्थल, यह सब हमारी स्मृतियों में हमेशा ताजा रहेगा। इस यात्रा ने हमें अद्वितीय जगहों से मिलवाया, हमें नए दृष्टिकोण दिए और यह एहसास कराया कि जीवन की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता में भी कितनी शांति हो सकती है। अब हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं, लेकिन नेपाल की ये प्यारी यादें हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। इस यात्रा के हर एक पल ने हमें नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई कहानियाँ दी हैं, जिन्हें हम घर जाकर सबके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद नेपाल, फिर मिलेंगे।